अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है बैंगन का भरता। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा बैंगन का भरता है ये। और साथ में मैंने थोड़ी सी सलाद ली हुई है और उसको चपाती के साथ खाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ ना, मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश भी करती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों की कोई भी अचीवमेंट्स हैं, कोई भी मेल्स हैं, कोई भी दुख दर्द तकलीफ है, या आप लोगों की कोई रेसिपीज वगैरह हैं, या आप लोगों की प्रमोशंस हैं, तो मैं वहीं पर सब चीज़ें शेयर करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। बिलफर्ज अगर आप लोगों को कोई भी सेगमेंट स्किप करना हो तो आप लोग टाइम स्टैम्प्स पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टाइम स्टैम्प्स और कमेंट सेक्शन में है। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने पर्टिकुलर सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड लेके आऊँ या रिव्यू करूँ, अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ आप लोगों को खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, एक दफ़ा तो खा ही लेनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। और आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ईज़ी है, आप लोग वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की जो मेहनत है वो यहाँ पर दिखाऊँ और अच्छे से दिखाऊँ इंशाल्लाह। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, ये घर का बना हुआ है और जैसे जला के बनाते हैं बैंगन को चूल्हे पे, वैसा है ये। इसके साथ मैंने थोड़ी सी सलाद रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट बाइट। मजा आ गया। जलाने का ना एक स्मोकी टेस्ट आ रहा है। किस किस को जो है वो बैंगन का भरता पसंद है, आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ये भी जरूर बताइएगा।
खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है ना। सलाद के साथ में एक सलाद नहीं तक, ऐसे समझ लेंगे कचूमर होता है ना, वो है ये। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी अचीवमेंट्स या अपने फेलियर्स आप लोग मुझे लिख के सेंड करें मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे या मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ईजी है आप लोग वो चूज कर सकते हैं और उस पर वहाँ पर मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। आप लोग रोमन इंग्लिश में लिख के मुझे सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस लिख रहे होते हैं वैसे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ आप लोगों का नाम बताऊं तो यहाँ नाम बताऊंगी, वरना तो मैं आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। और आप लोग की स्टोरीज यहाँ ज़रूर शेयर करूंगी ताकि लोग मोटिवेट हों। कैसे आप लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, कैसे मुश्किलात को टैकल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जानना चाहती हूँ ताकि मैं खुद भी मोटिवेट हूँ। हर इंसान को मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी। तो इससे क्या होगा कि हमें अ, ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जब हम देखते हैं ना कि देखो वो बंदा तो उसकी तो मुश्किलें मुझसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो मैं भी क्यों ना अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, मेरी तो मुश्किल कोई है ही नहीं। तो इससे हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और आपकी स्टोरी से किसी को फ़ायदा पहुँचेगा तो आप सोचेंगे आप लोगों को कितना सवाब मिलेगा, कितना अजर मिलेगा आप लोगों को उसका।
इनडायरेक्टली कहीं न कहीं से आपको उसका सवाब मिल रहा होगा। कहीं न कहीं से आपको उसका अजर ज़रूर, ज़रूर मिलेगा। हौसला मिल जाएगा उसको। अगर आप लोगों की कोई भी रेसिपीज़ वग़ैरह हैं, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूँगी। और अगर कोई भी ऐसी बात है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं या आपके पास कोई है नहीं शेयर करने वाला, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर सुनूँगी आप लोगों की बात। आप लोग अननोन बन के लिख के सेंड कर दें। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात ऐसी होती है जो हम लोग शायद नहीं बता पाते हैं कि लोग क्या समझेंगे। और वो ही चीज़ जो है ना, वो हमें अंदर ही अंदर खाए जाती है, तो हमारी मेंटल हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है और मेंटल हालत जो है, वो हमारी जिस्मानी हालत से कनेक्टेड होती है। वो हमारी जिस्मानी हालत को भी ख़राब करना शुरू कर देती है, सिर्फ़ कुछ चंद बातों की वज़ह से, जो हम सोच-सोच के हम लोग नहीं कर पा रहे होते हैं अपने काम। बार-बार वो घूम फिर के वो चीज़ हमारे ज़हन में आ जाती है कि यहाँ हम लोगों ने ये किया था, ये मेरे साथ ऐसा हो गया था। बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ से उभर आना। तो आप लोग अगर साइकोलॉजिस्ट को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उनसे रेफ़र करें। आप लोग उनसे बात करें, लेकिन आप बस चाहते हैं कि बस कोई हो जो मेरी बात सुन ले, तो आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से आपकी लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करूँ, आप लोग की हेल्प करूँ और इंशाल्लाह आप लोग की हेल्थ अच्छी होगी इससे। आप लोग की मेंटल हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आप लोग जब मुझे लिख के सेंड करेंगे ना, उसी से ही आपकी आधी मुश्किलें हल होना शुरू हो जाएगी। आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों की जो भी बात होगी वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। आप लोग अननोन बन के भी मुझे अपनी मेल्स लिख के सेंड कर सकते हैं। या जहाँ पर भी जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए ईज़ी लगता है, आप लोग वहाँ लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंशियल रखूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे, तो मैं वो स्टोरीज़ यहाँ अपने व्यूअर्स से शेयर करूँगी, ताकि उनका भी पर्सपेक्टिव जान सकूँ। नहीं तो मैं खुद ही आपसे वन टू वन कॉन्टैक्ट करके, पर्सनली आपसे ईमेल के थ्रू या जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है, वो है ईद मिलादुन्नबी का। आप लोगों को पता है कि रबी अव्वल चल रहा है और ईद मिलादुन्नबी का वक़्त है। और इसमें जो है वो लोग कितने अच्छे तरीके से जो है वो उसको मनाते भी हैं। कुछ लोगों की इस पे राय ये है कि नहीं, हमें नहीं मनाना चाहिए और कुछ लोगों की इसमें राय है कि नहीं, हमें इसको मनाना चाहिए। तो अगर मनाएँ, तो आप इसको एतदाल से मनाएँ। मतलब कि आप उसको जो है जितना शोशा करके ना मनाएँ, जितना हो सके आप उसको सादगी से मनाएँ। जो मेरा तसव्वुर है, इतना जो है वो उसको ऐसा नहीं करें कि बिल्कुल ही अजीब-सा लगना शुरू हो जाए। देखें, अच्छे तरीके से मनाएँ, आप मिलाद पढ़ें, आप कुरान शरीफ पढ़ें, आप रोज़ा रखें, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो है आप रोज़ा रखें, कुरान शरीफ पढ़ें और घर में अच्छे खाने बनाएँ। या अगर नॉर्मल भी आपको खाने बनाने हैं, तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत मीठा बना लें। यही खुशी का इज़हार होता है ना। लेकिन आप इसको इतना नहीं करें कि मतलब ये चीज़ जो है वो गलत जाना शुरू हो जाए। सिर्फ़ मेरा कहना यही है। और जिसको अच्छा लगता है मनाना, वो ज़रूर मनाए और जिसको नहीं अच्छा लगता, वो बिल्कुल भी ना मनाए, कोई मसले की बात नहीं है। आप लोग रोज़ा रख सकते हैं, आप लोग जो है वो कुरान शरीफ पढ़ें। ये तो मतलब सारी ज़िंदगी का ही है, सिर्फ़ इस दिन का नहीं है। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल हैं, जो उनके नक्शे कदम पे हमें चलना है, जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो उनके अमल हैं, हमें उन पे चलना है, वही सबसे अहम बात है। ईद मनाना अच्छी बात है, आप खुशी मनाएँ, लेकिन आपको सिर्फ़ खुशी नहीं मनानी है, आपको उनके नक्शे कदम पे भी चलना है। जो-जो उन्होंने किया है और जो-जो उन्होंने कहा है, वो सब करना है, तब आप असल में आप उनके आशिक कहलाएँगे और तब आप, मैं कहूँगी कि नहीं, इसने जो है ना वो हक अदा किया है अपने नबी का, अपने रसूल का, कि इसने अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी है। जिस तरीके से हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़ारी, वैसे ही ये बंदा गुज़ार रहा है। तो मेरी नज़दीक जो है वो तो आपको सारी ज़िंदगी ही उनके नक्शे कदम पे चलना है और एक दिन पे ना ठहरे। आप सारी ज़िंदगी उनके नक्शे कदम पे चलें। जो उन्होंने कहा हुआ है, सबसे अच्छा इंसान वो ही है जिसका अख़लाक अच्छा है।
सबसे बड़ी सिफ़्त इंसान की यही है जिसका अखलाक अच्छा है। तो आप इन सब कोटेशंस को पढ़ें, याद करें, उस पे अमल करने की कोशिश करें। और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी और ईद मिलादुन्नबी जब आती थी, रबी अव्वल का ही महीना जब शुरू हो जाता है तो वही माशाल्लाह से बहुत ही बाबरकत महीना है। तो रोशनियाँ, लाइट्स लगना शुरू हो जाती थी, बहुत ही अच्छी-सी रौनक होना शुरू हो जाती थी। अच्छा लगना शुरू हो जाता था कि अब मज़ा आने वाला है। तो जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे सारे पड़ोसी वगैरह सब होते थे, मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह होती थी, तो हम लोग जो है पूरे अपने जो एरिया था हम जहाँ रहते थे, वहाँ हम पूरा का पूरा मतलब दौड़ लगाते थे, कहीं न कहीं से हमें कुछ न कुछ मिल ही रहा होता था, खाने-पीने के लिए। कहीं कुछ अ, कहीं लंगर लगा हुआ है, फिर कहीं लंगर लगा हुआ है, कोई कुछ बाँट रहा है, कोई कुछ बाँट रहा है। तो हम लोग जो है वो सारा दिन जो है वो हम लोग घूमते-फिरते रहते थे और हम लोग चीज़ें लेते रहते थे और जमा करते रहते थे और घर लेके आते रहते थे। कहीं से कुछ मिल रहा है, ज़्यादातर हमें मीठा मिल रहा होता था और इतना अच्छा फ़ील होता था कि है ना हर जगह से जो है वो मिलाद की आवाज़ आ रही होती थी कि कोई मिलाद पढ़ रहे हैं। इतनी अच्छी-अच्छी नातें होती थी। बहुत ज़्यादा बहुत वो अलग ही फ़ीलिंग आती थी, आज भी आती है वो फ़ीलिंग। आज भी ऐसा महसूस होता है कि काश वो बिल्कुल बचपन का जो वक़्त होता है ना, वो याद आ जाता है कि जब मस्जिदों से मतलब मिलाद की आवाज़ आ रही होती है, मिलाद पढ़ रहे होते हैं और नाते पढ़ रहे होते हैं वग़ैरह, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। आप लोगों को कैसा फ़ील होता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा तो बचपन की मेरी यही याद है कि हम लोग अच्छे से ड्रेस अप होते थे, बहुत अच्छे से तैयार होते थे और हम लोग सब फ्रेंड्स अपने-अपने इसमें निकल जाते थे क्योंकि हम लोग रात को जागते थे। बच्चे जो हम लोग सब छोटे-छोटे होते थे, तो हम लोग तो बहुत रात जागते थे। हम लोग मिलाद पढ़ रहे होते थे, गली में बैठ के हम लोग मिलाद पढ़ रहे होते थे, कॉम्पिटिशन कर रहे होते थे हम लोग क्योंकि स्कूल्स की तो छुट्टी होती थी, ऑफ होते थे, तो हम लोग आराम से मज़े करते थे और हम लोग मिलाद पढ़ते रहते थे ज़ोर-ज़ोर से, कोई कुछ बोलता ही नहीं था और फिर हम लोग जो है वो कुरान शरीफ भी पढ़ते थे, हम लोग निफ़िल नमाज़ पढ़ रहे होते थे, हम लोग रोज़े रखते थे इस तरीके से, तो वो बहुत ही अच्छा-सा फ़ील होता था। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता कि बच्चे ऐसे निकलते हैं और ऐसे जो है वो सामान लेते हैं या आपके इलाकों में ऐसा होता है आज भी कि लोग जो हैं वो चीज़ें बाँट रहे होते हैं और बच्चों को दे रहे होते हैं। पड़ोसी जो है वो घर-घर जाके देते हैं, बाँटते हैं, केक्स देते हैं, स्वीट्स देते हैं और लोग घर पे भी बनाते हैं। तो मेरी ये यादें हैं और मेरी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी यादें हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ईद मिलादुन्नबी हम लोग मना रहे हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता था। आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा। अगर इसमें मैं कोई भी चीज़ भूल-चूक कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिसका जो भी अकीदा है उस हिसाब से आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग कैसे इसको लेके चलते हैं इन दिनों को या पूरे महीने को ही आप कैसे लेके चलते हैं? आपकी क्या थिंकिंग है? आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक चूज़ करूँ और उससे रिलेटेड बताऊँ तो वो आप टॉपिक भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर उसको देखूँगी, परखूँगी और उस पे बात करने की भी ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स। तो जो मेरी वीडियो है मिस वेजिटेबल स्पेगेटी उस पे कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759 इस व्लॉग ने तो स्पेगेटी की क्रेविंग और भी बढ़ा दी। हेल्दी और टेस्टी दोनों एक साथ। वेजिटेबल स्पेगेटी बहुत यम्मी लग रही है। थैंक यू सो मच। फरखंदा शेख W4G नाइस। थैंक यू। आप लोग और भी मुझे कमेंट्स किया करें। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पढ़ती हूँ और शेयर भी करती हूँ लोगों से। आप लोगों का अगर कोई भी बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ प्रमोट करूँ और आप लोगों की मेहनत यहाँ रिव्यू करूँ या बताऊँ, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे
और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ईजी है, आप लोग वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रमोट करूँ इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।